एक सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर एक बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन जारी किया है हाल ही में, जो कि हमारे जो पेंशनर्स हैं उनको सही ढंग से, सही समय पे और सही अमाउंट का पेंशन मिल सके, ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो। और भी बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्शन हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो देखते रहिए ये सारे इंस्ट्रक्शन क्या कुछ कहा है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ने, और क्या कुछ बेनिफिट हमें मिलने वाला है, और क्या कुछ रिस्ट्रिक्शन आया हुआ है। ये सारी बातें हम देखेंगे इस लेटर का एक एक पैरा में जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। मेन लेटर्स का डिस्कशन करने से पहले आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ कि नीचे दिया हुआ लाल सब्सक्राइब बटन दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर का लेटर 15 मई 2020 को जारी हुआ है, जिसमें ये बोला गया है कि कंसोलिडेटेड इंस्ट्रक्शन फॉर पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटीज़ टू एंश्योर स्मूथ पेमेंट ऑफ पेंशन पब्लिक फैमिली पेंशन टू पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर्स। तो कौन कौन सा वो पहलू है जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारा पेंशनर्स के लिए जो इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पैरा में बोला गया कि रिक्वायरमेंट ऑफ पेंशनर्स टू बी प्रेजेंट इन पर्सन बिफोर पेइंग बैंक ब्रांच फॉर क्रेडिट ऑफ फर्स्ट पर्सन। अभी तक का जो रूल था, आप जब रिटायर हो रहे हैं तो फर्स्ट मंथ का जो फर्स्ट पेंशन आपको लेना है, उसके लिए आपको बैंक में एक बार हाजिर होना जरूरी होता था। बट अभी ये जो इंस्ट्रक्शन है इसमें क्लियरली बताया गया, द पेंशनर इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू विजिट बैंक इन पर्सन फॉर क्रेडिट ऑफ हिज फर्स्ट पेंशन। यानी कि आपका पहला जो पेंशन है वो लेने के लिए आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल क्लियर कर दिया है यहाँ कि आपको फर्स्ट पेंशन लेने के लिए आपको बैंक में जाने का ज़रूरत नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, द अंडरटेकिंग विथ रिगार्ड टू रिकवरी ऑफ ओवर पेमेंट फ्रॉम पेंशनर इज फॉरवर्डेड टू कंसर्न बैंक CPPC थ्रू CPAO अलॉन्ग विद द PPO। PPO का साथ ही जो CPAO है वो आपका जो एक डिक्लेरेशन होता है, जिसे कि आप ये कहते हैं कि अगर आपको कोई ओवर पेंशन पेमेंट किया गया है तो आप रिफंड करेंगे। तो इसका रिगार्डिंग जो डिक्लेरेशन है वो CPPC को भेजा जाएगा CPAO का द्वारा। बैंक विल नॉट इंसिस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ पेंशनर इन ऑर्डर टू एक्टिवेट देयर पेंशन अकाउंट। अभी तक जैसे बैंक का जो इंस्ट्रक्शन था कि पेंशनर को खुद को आना पड़ेगा तो अभी पेंशन फर्स्ट जो पेंशन है आपका क्रेडिट होगा, अब से वो सिस्टम रद्द हो गया। सेकेंड पैरा में ये बोला गया कि रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली पेंशनर टू सबमिट फॉर्म 14 ऑन डेथ ऑफ ए पेंशनर द स्पाउस इज नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट फॉर्म 14। अभी तक जो रूल था, अगर किसी पेंशनर का डेथ हो जाता है तो उनका जो नेक्स्ट ऑफ किन है, उनका जो फैमिली है, उनका ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि फॉर्म 14 जमा करना था। अब से ये जो है डिसकंटिन्यू हो गया। इफ़ ही और सी वॉज हैविंग ए जॉइंट अकाउंट, अगर आपका पेंशनर का साथ कोई जॉइंट अकाउंट है तो आपको वो फॉर्म 14 अभी जमा नहीं करना पड़ेगा। तो अभी तक जो सिस्टम था फॉर्म 14 जमा करना अनिवार्य था, अभी से ये डिसकंटिन्यू हो गया। बशर्ते आपका जो फैमिली पेंशनर का नाम है उस PPO में होना चाहिए। अगर PPO में फैमिली पेंशनर का नाम है, स्पाउस का नाम है, स्पाउस हो या फिर डिसेबल सॉन डाटर हो या फिर विडो डाटर हो, जो भी एलिजिबल है पेंशनर नेक्स्ट ऑफ किन, उनका अगर नाम PPO में इनकॉर्पोरेटेड है तो केवल मात्र डेथ सर्टिफिकेट का कॉपी देने से ही काम चलेगा। Pension disbursing bank will identify the family pensioner based on the information furnished in PPO and its own KYC। जो आपका बैंक है वो आपका जो PPO में, जो पेंशनर का PPO में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, और आपने जो डेथ सर्टिफिकेट जमा किया और आपके साथ जो भी बैंक अकाउंट, जॉइंट अकाउंट है, ये सारी डिटेल्स देने के बाद जो है आपका पेंशन चालू हो जाएगा। इसके लिए पेंशनर का स्पाउस को फिजिकली, पेंशनर का स्पाउस हो या फिर नेक्स्ट ऑफ किन जो भी हो, उनको जो है फिजिकली बैंक में प्रेजेंट होने का ज़रूरत अब से नहीं है। तो ये था दूसरा बड़ा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट ये है, ये भी फैमिली पेंशनर के लिए है कि बैंक
नए अकाउंट के लिए नहीं बोलेंगे। अगर स्पाउस का साथ जॉइंट अकाउंट है तो इन केस ऑफ फैमिली पेंशन नए अकाउंट खोलने के लिए बैंक इंसिस्ट नहीं करेंगे। पेंशन जो है पुराने अकाउंट जो जॉइंट अकाउंट है जो डिसीज्ड पेंशनर के साथ, उसी में जो है स्पाउस को पेंशन मिलेगा। इसके लिए पीपीओ में जो एनओके का नाम होना ज़रूरी है। बस बैंक केवल यही चेक करेंगे कि पीपीओ में नाम है या नहीं। अब नेक्स्ट है नंबर 4 पॉइंट। नंबर 4 पॉइंट में यह है कि सबमिशन ऑफ डिक्लेरेशन फॉर टेकिंग अप कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट। ये है ग्रुप ए सर्विसेज और पोस्ट के लिए। जो ग्रुप ए ऑफिसर्स है उनको जो है फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने से पहले एक डिक्लेरेशन देना होता है, जो कि इसमें लिखा जाता है कि उन्होंने कोई कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट किया या नहीं। अगर उन्होंने कोई कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट किया जो कि विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, तो बैंक उनका पेंशन जो है स्टॉप कर देंगे। और जब तक बैंक गवर्नमेंट से कंफर्म नहीं होंगे कि उन्होंने परमिशन लिया हुआ है, तब तक उनका पेमेंट जो है बंद रखेंगे। अगर परमिशन लिया हुआ है तो उनका पेमेंट फिर से चालू हो जाएगा। ये नहीं कि जो ग्रुप ए ऑफिसर्स रिटायर्ड ऑफिसर्स है उनको अगर कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट लेना है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेना ज़रूरी है, तो अभी उनका जो पेंशन पेमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। ये है रिगार्डिंग री एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। अगर कोई पेंशनर ये डिक्लेयर किया गया कि उनको जो है कभी किसी कॉरपोरेशन में या कोई बैंक में या फिर किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जॉब मिला है, तो उनका जो है डियरनेस रिलीफ उनका नहीं क्रेडिट करेंगे। पेंशन का जो डियरनेस रिलीफ है वो बैंक क्रेडिट नहीं करेंगे। इसमें कुछ कंडीशंस है। अगर पेंशनर का जो नई पोस्ट है उसमें जो पे फिक्सेशन, इफ ए पेंशनर डिक्लेयर्स अबाउट हिज री एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल्सो स्टेट्स दैट इन अकॉर्डेंस विद द रिलीवेंट रूल्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन entire amount of his or her pension has been ignored while fixing his or her pay in the re-employment post, he will continue to be eligible to draw dearness relief। यानी कि उनका अगर पे फिक्सेशन जो है नई पोस्ट में इस तरह का होता है कि उनका जो पे में जो पेंशन है वो फुल्ली इग्नोर किया जाता है, हैज़ बिन इग्नोर्ड व्हाइल फिक्सिंग हिज और हर पे, तो उस केस में उनको डियरनेस रिलीफ मिलेगा। उनका जो पे फिक्सेशन उस समय जो है पेंशन फुल्ली इग्नोर नहीं किया गया तो उनका जो है डीआर जो है डिडक्शन होगा, उनका डीआर पेमेंट नहीं होगा। और इन अदर केसेस उनका डीआर पेमेंट होगा। यानी कि अब तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप बी एंड सी एम्प्लॉइज़ है 1986 का जो पे फिक्सेशन रूल्स है उसका मुताबिक जिनका पे फिक्सेशन हुआ है ग्रुप बी एंड सी पोस्ट को डीआर मिलेगा, पेंशन का डियरनेस रिलीफ मिलेगा, बट ग्रुप ए पोस्ट को नहीं मिलेगा क्योंकि उनका जो है पे फिक्सेशन हाई स्टेज में होता है और उनका पेंशन जो है कंप्लीट इग्नोर नहीं किया जाता है। तो ये जो सर्टिफिकेट है अब से हर नवंबर में देना होगा और देने के बाद तभी आपका जो है डियरनेस रिलीफ पेमेंट होगा। अगर ये सर्टिफिकेट आपने नहीं दिया तो आपका पेंशन का जो डीआर है वो पेमेंट नहीं किया जाएगा। अब नेक्स्ट जो पैरा 6 है इसमें ये बोला गया कि सबमिशन ऑफ नॉन अर्निंग सर्टिफिकेट। ये नॉन अर्निंग सर्टिफिकेट जो है फैमिली पेंशनर से लिया जाता है एक्सेप्ट स्पाउस। स्पाउस का कोई अर्निंग सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं है अदर देन स्पाउस, जैसे कि सन, डॉटर, डिसेबल्ड सिबलिंग और पेरेंट्स जो कि डिसीज्ड पेंशनर का जो रिलेटेड है। हाँ, इनको जो है एक अर्निंग सर्टिफिकेट नॉन अर्निंग सर्टिफिकेट जमा करना होता है और इनको पेंशन मिलता है इसलिए कि दे स्टार्ट अर्निंग फॉर हीज ऑब्लिक हर लिवलीहुड, तब तक उनको पेंशन पेमेंट किया जाता है। अगर उन्होंने अर्निंग शुरू कर दिया तो उनका पेंशन जो है डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो ये जो पैरा 6 में यही बोला गया है कि अदर देन स्पाउस बाकी जो पेंशनर फैमिली पेंशनर है उनको हर साल एक नवंबर में एक नॉन अर्निंग सर्टिफिकेट जमा करना होगा, तभी उनका पेंशन जो है कंटिन्यू होगा। नेक्स्ट पैरा 7 में बोला गया कि सबमिशन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज। ए फैमिली पेंशनर अदर देन स्पाउस हैज़ टू सबमिट ए डिक्लेरेशन ऑफ नॉन मैरिज ऑब्लिक नॉन रीमैरिज एवरी 6 मंथ्स। हर 6 महीने में अगर
जो फैमिली पेंशनर है, उस स्पाउस नहीं है, तो उनको हर 6 महीना में एक जो है सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जिसके तहत कि हाँ डिक्लेयर करेंगे वो कि वो मैरिज नहीं किया या फिर रीमैरिज नहीं किया। इन केस ऑफ विडो डॉटर्स, शॉन या फिर डॉटर, हर एक का केस में ये जो है एप्लीकेबल है। अगर कोई सर्टिफिकेट जमा नहीं दिया तो उनका पेंशन पाने में उनको दिक्कत हो सकती है। एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फैमिली पेंशन एंड अंडरटेकिंग विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम हिम oblique her to the effect that in the event of his or her remarriage, he or she will report the fact to the pension disbursing बैंक promptly। तो ये जो डिक्लेरेशन दिया जाता है ड्यूरिंग द फर्स्ट पेंशन ऑफ फैमिली पेंशनर एक्सेप्ट स्पाउस, ये इसका जो डिक्लेरेशन है, इसमें जो प्रॉमिस किया गया, इसका मुताबिक जो है कभी अगर किसी पेंशनर, फैमिली पेंशनर अगर शादी कर लिया, रीमैरिज कर लिया, तो उसका एक इंटीमेशन देना होगा बैंक को। नेक्स्ट पैरा, सबसे इम्पॉर्टेंट पैरा है पैरा 8। इसमें लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया। आप सभी जानते हैं कि हर साल नवंबर में हम लाइफ सर्टिफिकेट तो दे ही देते हैं। लाइफ सर्टिफिकेट अगर नहीं मिलेगा तो बैंक ये मानेंगे कि पेंशनर का जो है एग्जिस्टेंस, उसमें सवाल खड़ा हो जाता है। तो आपका जो जीवन प्रमाण है वो देना पड़ेगा। अभी तो ऑनलाइन जीवन प्रमाण भी शुरू हो गया, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन, आपको जो है ओल्ड एज पेंशनर्स जो है सबके लिए सभी तरह का जो पेंशनर है सबके लिए ये जो है मस्ट है, आपको लाइफ सर्टिफिकेट हर साल देना ही होगा। और 9th पॉइंट जो है सबमिशन ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। इफ फैमिली पेंशन हैज़ बीन सैंक्शन टू ए डिसेबल्ड चाइल्ड एंड द डिसेबिलिटी इज टेम्पोररी, द गार्जियन ऑफ सच डिसेबल्ड चाइल्ड शैल प्रोड्यूस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वंस इन एवरी 5 years। अगर डिसेबल डिपेंडेंट को पेंशन सैंक्शन होता है तो उस डिसेबल जो बच्चे हैं, चाइल्ड है, उनका जो गार्जियन है, उनका ये ड्यूटी है कि हर 5 साल में एक बार डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा बैंक को, तो अभी जो है बैंक जो है पेंशन कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो रूल्स है बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स है जो डिसेबिलिटी ग्राउंड पे जो फैमिली पेंशनर पेंशन ले रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट 10, रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन। हम सभी जानते हैं कि अगर हम लोग पेंशन का एक पार्ट कम्यूट करवाया तो वो पेंशन 15 साल बाद ऑटोमेटिकली ये जो रिस्टोर हो जाएगा, यानी कि आपका जो कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन वो डिडक्शन नहीं होगा और आपको पूरा पेंशन जो है मिलने लगेंगे। तो ये जो एक्शन है ये ऑटोमेटिकली बैंक करेंगे। पेंशनर को, जैसे इस पैरा में बोला गया, पेंशनर को जो है बैंक को अप्रोच करने का ज़रूरत नहीं है। पेंशनर विल नॉट टू बी आस्क्ड टू मेक एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन। अभी तक मैं खुद देखा कई बार बैंक में हम लोग गए किसी दूसरे पेंशनर के जो बेनिफिट के लिए, तो बैंक ही बोलते थे ठीक है आप एक अप्लाई कर दीजिए तो रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन के लिए, तो आपका कम्यूटेड पोर्शन जो है रिस्टोर हो जाएगा। अब से बैंक ये ऐसे नहीं बोलेंगे क्योंकि पेंशन ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाएगा। ओके, तो बैंक को कोई किसी तरह का क्लैरिफिकेशन का ज़रूरत है तो बैंक पीपीओ सैंक्शन जिसने किया उस अधिकारी से जो है इंफॉर्मेशन लेंगे, ना कि बैंक पेंशनर को कांटेक्ट करेंगे या फिर फैमिली पेंशनर को कांटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पेइंग एडिशनल अमाउंट ऑफ पेंशन ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 80 ईयर्स एंड अबव। हम सभी जानते हैं अगर पेंशनर का एज 80 ईयर्स क्रॉस कर जाता है तो उनको जो है एडिशनल पेंशन मिलता है। तो एडिशनल पेंशन मिलेगा कि जैसे 80 से 85 ईयर्स तक है तो उनको 20% जो है एडिशनल पेंशन, बेसिक पेंशन का 20% जो है एडिशनल क्वांटम मिलेंगे। अगर 85 से 89 ईयर्स का बीच में एज है तो उनको 30% ऑफ बेसिक पेंशन मिलेंगे एडिशनल क्वांटम। 90 टू 95 ईयर्स अगर एज है तो उनको 40% ऑफ बेसिक पेंशन मिलेंगे एडिशनल क्वांटम, और 95 टू 100 अगर होगा तो उनको बेसिक पेंशन का 50% एज एन एडिशनल क्वांटम मिलेंगे। और 100 ईयर्स और मोर अगर एज है तो उनका जितना पेंशन है वो पेंशन सीधा डबल हो जाएगा, यानी कि 100% ऑफ बेसिक पेंशन जो है एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन का रूप में मिलेगा। और नेक्स्ट पॉइंट नंबर 12 है ऑब्टेनिंग ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट फ्रॉम द डोर स्टेप
of the pensioner. The department has issued direction to all the pension disbursing bank to send SMS oblique email to all the pensioner on 24th October, 1st November. अब बैंक ने एक नया स्टेप ले लिया कि जिससे कि लाइफ सर्टिफिकेट हर पेंशनर का जो है मिल सके। इसके लिए फर्स्ट स्टेप जो है, बैंक ने एक SMS और ईमेल भेजना है हर एक पेंशनर को 24 अक्टूबर, 1 नवंबर एंड 15 नवंबर एंड 25 नवंबर। अगर तब भी अगर आपने जमा नहीं किया तो 30 नवंबर को एक और जो है SMS भेजा जाएगा। और इस दौरान जिन्होंने भी पेंशन लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया उनका तो पेमेंट चालू रहेगा ही रहेगा। और 1 दिसंबर को एक जो है लिस्ट और बनाया जाएगा जो कि एक्सेप्शन लिस्ट बोला गया। उस लिस्ट में जिनका नाम होगा उनको फिर एक SMS और भेजा जाएगा और जिस SMS में वो इंटीमेट किया जाएगा अगर वो किसी वजह से बैंक नहीं आ सकते हैं तो उनका डोर स्टेप में जाके लाइफ सर्टिफिकेट लिया जाएगा। इसके लिए 60 रुपीज़ पर हेड एक नॉमिनल चार्जेस देना पड़ेगा बैंक को। तो एक बहुत बड़ा कदम है बैंक का। अगर आप बैंक का पास नहीं जा सकते तो बैंक आपका डोर स्टेप में आपका दरवाजे पे आ जाएंगे लाइफ सर्टिफिकेट लेने के लिए। ये एक बहुत अच्छे स्टेप है गवर्नमेंट का। तो ये सारी जो है सुविधाएं या फिर रेस्ट्रिक्शन जो भी बोले ये सब बैंक ने इशू किया और सभी बैंक को ये जो है एडवाइस किया गया कि ये सारे इंस्ट्रक्शन का कंप्लाई करें ताकि पेंशनर को कोई असुविधा ना हो, पेंशनर को टाइम से पेंशन मिल सके और ठीक अमाउंट का पेंशन मिल सके। और भी अगर किसी तरह का कोई पेंशन का बारे में किसी जानकारी का या फिर किसी कंप्लेन है तो पेंशनर्स पोर्टल तो है ही, उसमें आप कंप्लेन भी कर सकते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो उसमें से आप ले सकते हैं। हमारी तरफ से ये आपसे अनुरोध है कि अगर आपको पेंशन के बारे में किसी तरह का किसी जानकारी प्राप्त करना हो तो आप हमें भी जो है बता सकते हैं कमेंट करके, ताकि हमारा जितना जानकारी अवेलेबल है हमारे पास वो हम आपको प्राप्त करवा सकेंगे। और जाने से पहले एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले जो अपडेटेड वीडियो होगा, जो इन्फॉर्मेशन फिर हम जो है वीडियो बनाएंगे किसी नए इन्फॉर्मेशन को लेके तो आपको उसका इंटीमेशन मिल सकेगा। थैंक यू।